Hi learners, welcome back to White's Domination, and today we're going to understand or learn the important prediction questions for your Q card September 2025. All right, so come let's get started. Question number 1, I want you to write the Q card questions. हम ideas पे discuss करेंगे so that A you will get a brief structure about it and C automatically जो चीज़ें हैं वो अपने आप दिमाग में बैठ जाएंगी, तो इतना focus नहीं डालना पड़ेगा. ठीक है. Question number 1, describe a vocation you think is useful to society. ठीक है. जो पॉइंटर्स होते हैं वो चेंज हो सकते हैं. अगर मैं यहाँ पे बताऊँ जो पॉइंटर्स हैं, दैट इज़ व्हाट इट इज़, what it involves, what kind of people usually do this work and explain why you think it is useful to the society. जो सब pointers हैं, जो helping pointers हैं, वो shift हो सकते हैं from cities to cities, but जो major topic रहेगा वो mostly same रहेगा. ठीक है. तो describe a vocation you think is useful to society. So यहाँ पे maybe you can talk about you visited maybe any village, or maybe you visited any hill station and there you found lot of garbage near a particular tourist area and you clean that, so that's how you're going to present your answer. ठीक है. स्पीकिंग में मैं हमेशा बताती हूँ इट इज़ सुपर important to mention good idioms, to mention good vocabulary and to mention good examples, ताकि जो आंसर्स हैं वो आपके ऑटोमेटिकली एलाबोरेटिव हो जाएँ. ठीक है. सो ओवर हियर अगर मैं idioms की बात करूँ या मैं कुछ एडवांस vocabulary की बात करूँ, सो व्हाट काइंड ऑफ vocabulary you can use, maybe you can talk about nature lover. ठीक है. You can talk about hodophile. I mean you can use these structures. Hodophile is a person who loves to travel. आप कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ कर सकते हो. आप बता सकते हो कि आप अपनी फैमिली के साथ गए थे या नहीं गए थे. ठीक है. एंड हैव यू एवर विजिटेड दिस प्लेसेस बिफोर, और मे बी वुड यू प्लान टू विजिट दिस प्लेस अगेन और नॉट. होटल के बारे में बता सकते हो एंड ऑल दिस. ठीक है. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज डिस्क्राइब अ जर्नी. Describe a journey that didn't go. वैसे मैंने सारे क्वेश्चन इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट कर दिए हैं, बट अगेन वहाँ पे आपको सैम्पल आंसर्स नहीं मिलेंगे बिकॉज उधर रील्स पोस्ट होती हैं. तो यूट्यूब पे यू विल गेट अ गुड स्ट्रक्चर. यहाँ पे आपको सैम्पल आंसर नहीं, बट आई एम गिविंग यू अ पर्टिकुलर आइडिया. बट अगर आपको सैम्पल आंसर चाहिए तो मुझे बताना, राइट इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल शेयर इट विद यू. ठीक है. डिस्क्राइब अ जर्नी दैट डिडंट गो एज प्लान्ड. तो अगर यहाँ की बात करें तो ओवर हियर अगेन यू हैव टू टॉक अबाउट अ ट्रिप. ठीक है. आप बता सकते हो कि क्या ब्लंडर हो गया, मे बी आपका जो व्हीकल था वो उसका मे बी टायर पंचर हो गया. यू कैन टॉक अबाउट दैट. अगेन जो वर्ड्स रहेंगे वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहेंगे. आप ये वाले वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं यू टू मैंशन और टू एक्सप्लेन दैट वेयर यू वेंट, राइट. मे बी यू कैन टॉक अबाउट कि टिकट्स पोस्टपोन हो गई, और मे बी द फ्लाइट गॉट पोस्टपोन्ड, और फ्लाइट गॉट डिलेड, or maybe you missed the flight due to traffic, right? Or maybe any of your family member got ill, or maybe there was an important celebration, that's why you had to cancel the plan and all that. ठीक है. You can mention the details. You can mention कि आपने क्या क्या वहाँ पे करा था. I mean what all preparations you have done well in advance so that आपकी trip अच्छी जाए, and will you be planning the trip again or not. So you can talk about all these. Question number 3, describe a useful website. ये easy क्यू कार्ड है. सो अगर यहाँ की बात करें, यू कैन टॉक अबाउट गूगल. वैसे गूगल को तो अब प्रॉपर एक्रोनिम मतलब प्रॉपर टर्म दे दिया है डिक्शनरी में भी, इट्स अवेलेबल, बट स्टिल इट्स अ वेबसाइट, सो यू कैन टॉक अबाउट दैट. यू कैन टॉक अबाउट मेरियम वेबस्टर. आप वो बता सकते हो बिकॉज आई अंडरस्टैंड मेरियम वेबस्टर आप बोलोगे इट्स एन एप्लीकेशन, बट उसकी वेबसाइट भी तो है. यू कैन टॉक अबाउट दैट. यू कैन टॉक अबाउट अमेजॉन. Maybe it's a shopping website. You can talk about Myntra and all this. ठीक है. Again I'm telling you example डालना please मत भूलना. अगर आपको shopping का use कर रहे हो तो you can use the word shopaholic. ठीक है. You can use budget friendly और pocket friendly. ये वाली terms आप add कर सकते हो. You can use the word trendy. ठीक है. In case to show कि it has all the latest products, you can use these kind of terms. ठीक है. Question number 4, describe an exercise you know. Okay, describe an exercise you know. अब यहाँ पे what you can use,
over here you can talk about why it is important to exercise, why it is important to have a healthier lifestyle. ठीक है, यू कैन टॉक अबाउट आप एक्सरसाइज करते हो या नहीं करते, यू कैन टॉक अबाउट हाउ यू नो अबाउट दिस एक्सरसाइज, मे बी आपके गूगल बताया था, या फिर मे बी आपके किसी ट्रेनर ने बताया था, मे बी आपके किसी फैमिली मेम्बर ने बताया था, आपके किसी मेम्बर ने यूज़ करा है, तो हाउ डू यू नो इट इज़ यूजफुल टू देम और नॉट. ठीक है, अगेन एग्जाम्पल्स डालना मत भूलना है. ओवर हियर यू कैन टॉक अबाउट, अगर एग्जाम्पल्स की बात है, दैट यू हैव हाउ you have seen this particular exercise, people follow it, maybe in the parks or maybe on the internet or maybe on the website. It reduces weight or not, or it just for a good body posture, or maybe it's for the joints and knee pain and leg pain and all that. ठीक है, question number 5 and the last cue card, and an important one. Describe a time of the day, describe a time of the day you like. ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, यू कैन टॉक अबाउट योर स्केड्यूल, मे बी यू कैन से दैट यू आर अ बिजी पर्सन और नॉट, मे बी यू आर वर्किंग और नॉट, और यू आर अ होम मेकर. What do you do? What do you like to do? About your hobbies and everything. You're going to talk about that and why it is important, particular that time. Is it morning, or maybe you're an early bird or a night owl? You can use these kind of words or vocabulary structures. ठीक है, एंड ओवर देयर ऑलवेज रिमेंबर, जो आपको हेल्पिंग पॉइंटर्स गिवन होते हैं किसी भी क्यू कार्ड के अंदर, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू यूज़ दोज क्यू कार्ड, हाउएवर इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू यूज़ दैट. अगर आपको किसी पॉइंटर का आंसर नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल देर आर 4 पॉइंटर्स गिवन टू यू, 1 2 3 4, अगर आपको सेकेंड का आंसर नहीं पता, यू कैन स्किप दिस पर्टिकुलर वन, कोई दिक्कत नहीं होगी. आप फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ का अपना आंसर बताओ, एलैबोरेट, उसके बाद एग्जाम्पल डालो, अच्छा खासा 2-2.5 मिनट का आंसर बोलो. इफ़ यू आर डन, रैप द आंसर. एक और चीज़, मेक श्योर कि आप जो आंसर अपना कंक्लूड करो, जो समराइज करो, डू नॉट गिव इट अ एब्रप्ट एंडिंग, प्रोवाइड अ वेरी पॉलिश एंड अ वेरी फिनिश्ड एंडिंग, सॉरी, सो दैट एग्जामिनर को गलती से भी एरर लगी दैट मे बी यूर लैकिंग इन आइडियाज़, और मे बी यूर लैकिंग विद vocabulary structures, or maybe you're unable to speak. ठीक है, these are few pointers to keep in mind. Please follow for more. Please subscribe to our page, and if there is any doubt, write in the comment section. If you need a proper structured sample answer for these questions, let me know that. I will share the same. All right. Thank you and happy learning.